दोस्तों, रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली, टेस्ट रिटायरमेंट इज लूमिंग लार्ज। कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी, किसी भी क्षण। और मैं तो थोड़ा इस कदर घबराया हूँ कि बार बार मैं ट्विटर पे जाके देखते रहता हूँ, विराट का अकाउंट चेक करते रहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि विराट कोहली 2 लाइन लिख दें, थैंक यू इंडिया, थैंक यू सो मच बीसीसीआई, थैंक यू सेलेक्टर्स, थैंक यू, इट्स ओवर, टेस्ट रिटायरमेंट इज़ हियर। बातें तो विराट कोहली ने बता दी हैं, सेलेक्टर्स को बातें बता दी हैं उन्होंने बीसीसीआई को। बीसीसीआई ने कहा कि प्लीज़ अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करें, और बीसीसीआई ने साथ ही साथ अपने घोड़ों को भी छोड़ दिया है। बीसीसीआई नहीं चाहती, बीसीसीआई के आला अधिकारी नहीं चाहते कि विराट कोहली इंग्लैंड दौरे पे ना हो। बीसीसीआई नहीं चाहती कि जब इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज़ हो उसमें विराट नुमाइंदगी ना करें। बीसीसीआई हर कोशिश कर रही है कि विराट कोहली अड़े रहें, टिके रहें, कम से कम एक टेस्ट सीरीज़ के लिए ही सही। देखिए, हो सकता है कि सेलेक्टर्स और बीसीसीआई के बीच का एक फैसला रहा हो कि हमें अपने बड़े सितारों को फेज आउट करना है, हमें नए खिलाड़ियों को मौका देना है, इट्स गुड इनफ। लेकिन एक साथ पहले आर अश्विन पिछली सीरीज़ में, इंडिया की टेस्ट सीरीज़ में, रोहित शर्मा अगली सीरीज़ से पहले, और इसी सीरीज़ से पहले विराट कोहली। भाई साहब, ये झटके पे झटका है। ऑल तो ठीक है, आप में से बहुत लोग होंगे जो हमें दिखाएंगे कि पिछले 1 साल में ना विराट कोहली का प्रदर्शन देख लो। देख रहा हूँ मैं, ये है आंकड़े आपके सामने, 22 का ही औसत है। लेकिन इंग्लैंड दौरे पे उनकी भरपाई कौन करेगा? ऑल दो ब्रायन लारा का एक बहुत ही बढ़िया इंस्टाग्राम पे पोस्ट आया है। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली विल बी परसुएटेड, मतलब विराट कोहली को मना लिया जाएगा। विराट कोहली अभी टेस्ट मैचेस खेलेंगे, और पता नहीं वो शुभकामनाएं उसको बोलें या उनकी भविष्यवाणी बोलें या आउट ऑफ लव उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि इसके बाद से विराट कोहली का टेस्ट एवरेज, जितने मैचेस वो खेलेंगे, 60 के ऊपर का औसत होगा। दोस्तों, हमें पता है कि विराट कोहली 60 के आसपास हुआ करते थे। पिछले 5 सालों में उनका एवरेज गिरते गिरते 50 के नीचे आ गया। पता नहीं, एक दौर आता है जब आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, कई मोर्चों पे आप मुकाबिल होते हैं और वहाँ पे आपके रन नहीं बनते। बट वो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ उस दौरान कि विराट का बल्ला नहीं चला तो रहाणे का भी बल्ला नहीं चला, तो पुजारा का भी नहीं चला। ये रोहित शर्मा थे जो सब कुछ अपने कंधे पर लेके चले जाते थे, और इंडिया के स्पिनर्स से इंडिया में कमाल करके मैच जिता देते थे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना यार, कि काश ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वाली सीरीज़ इंडिया में नहीं होती। मतलब कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। न्यूजीलैंड ने आके यहाँ पे इतिहास रच दिया, और इतिहास भी ऐसा कि जो आज तक उन्होंने इंडिया में किया नहीं था वो कर गए। और वहाँ पे लगा हमारे बड़े सितारों के ईगो पे धक्का, चाहे वो आर अश्विन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो। और फिर ये विजिटी में भी रन नहीं बना, तो इनका मन थोड़ा खट्टा हो गया। जितना बड़ा खिलाड़ी उतना बड़ा ईगो, उतनी बड़ी चोट। लेकिन ये बहुत बड़ी चोट हो सकती है अगर विराट कोहली नहीं माने। उन्होंने तो अपनी तरफ से दे दिया है बीसीसीआई को कि जी ओके, थैंक यू। मतलब वो अधर में नहीं डालना चाहते। देने का मतलब क्या? आप कह सकते हो कि इतना ही देना था तो ट्वीट कर दिए होते। ऐसा नहीं होता है। रोहित शर्मा ने भी दिया होगा। अब मैं बात करता हूँ रोहित शर्मा की। विराट कोहली ने भी दे दिया भाई कि मैं संन्यास लेता हूँ। बीसीसीआई को अपने साथ एक पेज पे लेना विराट कोहली की भी मजबूरी कहें या ज़रूरी कहें, ये बात होती है कि एक जब बड़ी टेस्ट सीरीज है उससे पहले आपका सबसे बड़ा सितारा एक तरफा फैसला नहीं ले सकता। इसलिए उन्होंने बीसीसीआई के पाले में गेंद डाली। बीसीसीआई कह रही है कि रुक जाओ, इनको रोका जाना चाहिए। सब लोगों से बोल रहे हैं कि भाइयों, विराट कोहली को समझाओ कि विराट कोहली रहें। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल, ये जितने बड़े खिलाड़ी हैं हमारे ना, उनको बीसीसीआई ने आग्रह किया है कि वो बात करें विराट कोहली से कि विराट साहब, साथ चलते हैं ना इंग्लैंड, साथ खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट, जो होगा देख लिया जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड दौरा वो दौरा नहीं होता दोस्तों जहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। बहुत टफ कंडीशन होती है। विराट कोहली का जो पहला इंग्लैंड दौरा था ना दोस्तों, वो भुलाने लायक था। आप क्यों चाहते हो कि किसी नए खिलाड़ी को वहाँ पे डाला जाए और उसके लिए भी टेस्ट डेब्यू ऐसा हो जहाँ पे उसको भुलाने लायक तजुर्बा हो?
ये तो रोहित शर्मा, ये तो विराट कोहली के साथ MS धोनी थे, जो परस्यू करते रहे और विराट को उस मुकाम तक लाए जहां विराट ने फिर रन बनाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड दौरा होता मुश्किल है, इस मुश्किल दौरे पे आपको चाहिए अपना सबसे बड़ा महारथी। और आज की तारीख में भी इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा कोई महारथी नहीं है। बात रनों की नहीं है, बात स्ट्रेटजी की है, बात वो जो सामने की टीमें जुबानी जंग लड़ती हैं ना, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की भी है। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बीच में आप तो बार बार ये सुन रहे थे एक शब्द, दिस हैज़ बीन न्यूट्रलाइज, दिस रॉकेट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज। अब मैं इसको अच्छे सेंस में इस्तेमाल करता हूँ शब्द को, कि क्या विराट कोहली के फैसले को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? मतलब क्या विराट कोहली को मनाया जा सकता है कि नहीं भाई अभी नहीं जाने देंगे, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कुछ लोग हैं, चंद लोग जो संन्यास पिपासु होते हैं, उनमें से कुछ ट्वीट करते हैं, देख लेना ऐसा विराट कोहली ने तो बोला भी नहीं है, कभी भी ट्वीट आएगा, कभी भी संन्यास ले लेंगे। अरे ले लेंगे, संन्यास तो हर कोई लेता है, हर एक खूबसूरत चीज़ का अंत एक दिन निश्चित है। लेकिन जब उस बंदे की सबसे बड़ी ज़रूरत है तब तो नहीं विदाई। और ये सेलेक्टर्स का भी काम है। BCCI ने भले ही अपने सारे घोड़े छोड़े हुए हैं, बड़े खिलाड़ियों को बोला हुआ है कि विराट कोहली को मनाओ, ये सेलेक्टर्स का भी काम है कि सेलेक्टर्स सामने आएँ और चाहे ट्वीट करके ही ये बयान दें कि अभी हम विराट को जाने नहीं देंगे। इंडियन क्रिकेट अफोर्ड नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन डर इसी बात का है कि किसी भी वक्त, किसी भी क्षण विराट कोहली का ट्वीट आ सकता है, क्योंकि इसके पहले जो चीज़ें ज़रूरी थी विराट कोहली वो कर चुके हैं, BCCI को बता चुके हैं, सिलेक्टर्स ओबियसली पता होगा ही होगा। तो पता नहीं यार, हमें तो डर है कि ऐसा ना हो कि एब्रप्ट एक ट्वीट आए और वहीं पे अंत हो जाए। विदाई टेस्ट मिलना चाहिए। विराट अगर जाएं भी तो कम से कम इंग्लैंड के दौरे पे एक टेस्ट खेलें, और इंग्लैंड या दुनिया का कोई भी कोना विराट के लिए ना वो आइसोलेटेड जगह नहीं है। जहां विराट जाते हैं वहां हिंदुस्तान के लोग जाते हैं, वहां पे हिंदुस्तान के फैंस, क्रिकेट के फैंस मौजूद रहते हैं। चाहे इंग्लैंड में ही सही, अगर विदाई होनी है तो मैच खेलकर एक्शन के साथ विदाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, जल्दी से 50,000 के मार्क तक पहुंचाइए ना दोस्तों। आप एक से एक बड़े मिलेंगे ना तो अनेक हो जाएगा। आप अकेले किसी अकेले दोस्त को बोलेंगे कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो फिर वो किसी और को बोलेंगे, तो एक कड़ी बनती है और फिर सिलसिला शुरू होता है। हैव ए ग्रेट डे माय फ्रेंड्स। जय हिंद।